अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। इंशाल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान आलू पेटीज़ की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं, जिसको आप बिना बेक किए घर पर आसानी से बना सकते हैं। हमारे मेथड को फॉलो करते हुए आप इस पेटीज़ को घर पर बहुत ही आसानी से मार्केट से अच्छी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने एक बॉल में 1 कप मैदा ले लिया है, उसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाला है और 2 बड़ा चम्मच इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। इस तरह दोनों हाथों से रब करते हुए जब आप मिक्स करेंगे तो आपका मोयन बहुत अच्छा सा तैयार होगा। और इस तरह मिक्स करने के बाद आप मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी देखिए कितनी अच्छी बन गई, इसका मतलब कि हमारा मोयन बिल्कुल सही है। अगर आपका मोयन इस तरह से नहीं होगा तो थोड़ा सा तेल और आप डाल दीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम एक सेमी सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, ना बहुत ही सख्त रहेगा और ना बहुत ही मुलायम रहेगा। तो इस डो को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा गूंद लेंगे। ये अच्छा सा गूंद गया है। अब इस पर थोड़ा सा तेल हम लगाएंगे जिससे इसकी ऊपरी परत सूखने ना पाए। अब इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए रख दे रहे हैं, तब तक हम इसकी स्टफिंग बना ले रहे हैं। एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर और उसमें 1 बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। आप तेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है तो उसमें आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा ही छोटा चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया डाल देंगे और इसको क्रैकल होने देंगे। ये चीज़ें क्रैकल हो गई हैं तो इसमें 1 छोटा चम्मच हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दे रहे हैं। जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। इसको भी 1 मिनट तक हम पका लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, इसको भी इसमें डाल दिया है। इसको भी हम इसके साथ चला लेंगे। और थोड़ी सी हरी मटर है हमारे पास, ये फ्रोज़न है इसलिए इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मुलायम है। थोड़ा सा हमारे पास पनीर है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पका लिया हमने। तो इसमें 4-5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को इस तरह से हाथों से तोड़ कर डाल देंगे। बहुत छोटे छोटे टुकड़े इसके नहीं हम करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे मटर और पनीर के साथ। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है क्योंकि हरी मिर्च हम इसमें डाल चुके हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें काला नमक डाला है और आधा छोटा चम्मच रेगुलर नमक, यानी दोनों नमक को मिलाकर 1 चम्मच नमक हुआ है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। सारी चीज़ों को मिलाते हुए अच्छा सा भून लेंगे जिससे इसमें ज़रा भी नमी ना रहने पाए। हरे धनिया को भी काट कर डाल देंगे, हमारे पास कम था तो हमने कम ही डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और अपनी स्टफिंग को अब हम ठंडा कर लेंगे। और हमने एक बॉल लिया है, इसमें 3 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। कॉर्नफ्लोर नहीं रहेगा तो आप अरारोट ले लीजिएगा। और 3 ही बड़ा चम्मच हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। इससे हम एक स्लैरी बनाकर तैयार कर लेंगे। पैटीज़ को बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए, इस तरह की रहेगी। अब इसको एक तरफ रखेंगे। हम डो को देख लेंगे, जो डो बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है तो इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। 1 लोई हमने बना ली है। इसी तरह से हमने 1 कप मैदे से हमारी 6 लोइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो अब एक लोई को हम इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको एक रोटी के जितना बड़ा बेल लेंगे। जितना पतला आपसे हो सके उतना पतला आप बेल लीजिएगा। इस तरह से देखिए एक रोटी के जैसा हमने बना लिया है इसको। तो सारी रोटियों को इसी तरह से हम बेल लेंगे। हमने 6 रोटियां इस तरह से बनाकर रख ली हैं। अब एक रोटी लेंगे और जो स्लैरी हमने बनाकर रखी है उसको इस पे लगाएंगे और खूब अच्छी तरीके से पूरे पे लगाइएगा, कहीं भी कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। इसके ऊपर भी अब स्लैरी लगाएंगे। इस तरह से सारी रोटियों पे हमने स्लैरी लगाकर उसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है और उसके ऊपर दूसरी रोटी रखी है। ये हमारी लास्ट रोटी है।
तो इसके ऊपर हम नई स्लैरी लगाएंगे, इसको हम बेल लेंगे। अब देखिए ये इस पर नहीं बेल पाएंगे तो हम इसको प्लेटफॉर्म पर रख कर बेल लेंगे। जितनी बड़ी रोटी हो जाएगी उतनी बड़ी हम इससे बेल लेंगे। तो इतनी बड़ी रोटी हमने बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हम स्लैरी लगाएंगे, अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा लेंगे। और इसको अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद इसको हम मोड़ देंगे। दोनों तरफ से इसको हमने मोड़ दिया है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्लैरी लगाकर इसके ऊपर इस तरह से हम मोड़ देंगे। और अब इसको हम पराठे की तरह मोड़ेंगे, एक बार इधर से एक बार इधर से। अब ये चौकोर लोई हमारी बन गई। अब इसको हम चौकोर में ही बेलेंगे, जितनी बड़ी हो जाएगी उतनी बड़ी हम इसे कर लेंगे। देखिए इतना बड़ा हमने बेल कर लिया है। अब इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा सा काट देंगे, जिससे हमारी परतें खूब अच्छी सी खिल कर निकलें। अब इसको हम 3 हिस्से में इस तरह से काट लेंगे और इधर से भी 3 हिस्सा कर लेंगे। इस तरह हमारी 9 पैटीज बनकर तैयार होंगी। 1 कप मैदे में स्टफिंग को थोड़ी सी इस पर रखेंगे हम और इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे, जिससे अच्छी तरीके से ये चिपक जाए। इस तरह से इसको मोड़ देंगे और एकदम किनारे नहीं दबाएंगे, नहीं तो परतें हमारी नहीं निकल पाएंगी। इस तरह से थोड़ी दूर पर इस तरह से जैसे हम दबा रहे हैं इस तरह से दबा लीजिएगा, तो परतों को निकलने में खिलने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह से देखिए दूसरी पर भी हमने रख दिया है। दूसरी पैटीज़ को भी इसी तरह से हम बनाएंगे, चारों तरफ पानी लगा लेंगे और इस तरह से दबाएंगे उसको और किनारे को थोड़ा सा छोड़ते हुए थोड़ा सा ऊपर इसके दबा देंगे, जिससे आलू हमारा निकलने ना पाए। तो देखिए इसी तरह से सारे पैटीज़ को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर तेल गर्म है हमारा। उसमें जितनी पैटीज़ हमारी आ जाएगी उतनी पैटीज़ को हम डाल देंगे। तो 4 पैटीज़ को हम एक साथ फ्राई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। एक बैच को फ्राई करने में 12-13 मिनट लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से तेल इसके ऊपर डालते रहेंगे और 5-6 मिनट तक इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 5-6 मिनट के बाद जब ये हल्की हल्की सी ऊपर आने लगेगी तो इसको हम पलट देंगे और इस तरह से उलटते पलटते हुए इसको हम अच्छा सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेकरी से भी बेहतरीन आप पैटीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। इस तरह से फ्राई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट सी पैटीज़ आपकी बनकर तैयार होगी। हर पैटीज़ में देखिए परतें कितनी खिल कर उभरी हैं। बहुत ही बेहतरीन सी पैटीज़ हमारी बनकर तैयार हो रही है और ये अच्छी तरीके से फ्राई भी हो गई है। तो इस तरह से हम पैटीज़ को निकाल लेंगे, किनारे से थोड़ा सा लगाएंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। तो सारी पैटीज़ हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। ये आलू पैटीज़ बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सी बनकर तैयार हुई हैं और इसकी परतें भी बहुत अच्छी खिल कर आई हैं। इस आलू पैटीज़ को आप सभी लोग अपने घर पर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। घर की बनी हुई बिल्कुल साफ़ सुथरी सी पैटीज़ रहेगी। इसमें आप अच्छा तेल इस्तेमाल करेंगे और कम से कम खर्च में आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी आवाज़ आप सुनिए। सुना ना इसकी आवाज़। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।